आज 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर हम उन सभी डॉक्टर्स और हीलर्स को नमन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं जो अपना सारा जीवन लोगों की जनसाधारण के स्वास्थ्य को समर्पित कर देते हैं। इसी डॉक्टर्स डे के मौके पर आइए कुछ ऐसे डॉक्टर्स और हीलर्स जिन्होंने अपने प्रोफेशन में एक मुकाम हासिल किया है, उनसे जानते हैं कि इस प्रोफेशन को उन्होंने कैसे चुना और इस जर्नी में उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी और भावी हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए उनका क्या संदेश रहेगा। हमारे घर का वातावरण ऐसा था, सिनेरियो ऐसा था कि मेरे दादाजी आर्मी में डॉक्टर थे और मेरे पिताजी ने 1954 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एम फार्मा की थी और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन। और मुझे इस आयुर्वेद की दिशा में लाने वाले जो मास्टर प्रेरणा स्रोत थे वो मेरे पिताजी थे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुचि नैयर है और मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। डॉक्टर बनने का सपना मेरा बचपन से ही था। मेरे माताजी, पिताजी, इवन मेरे दादाजी डॉक्टर थे। मैंने उन सबको बहुत नाम कमाते हुए और लोगों से बहुत प्यार करते हुए देखा और लोगों से बहुत इज्जत लेते हुए भी देखा। उन सबको देखते ही मुझे लगा कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, इसलिए मैं डॉक्टर बनी। मैं हूँ डाइटिशियन पल्लवी जसल और आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। डाइटिशियन बनने का फैसला मैंने तभी कर लिया था जब हम डॉक्टर के पास जाते थे और सारी दवाई लेने के बाद हम सबका ये क्वेश्चन होता था कि डॉक्टर साहब हमें खाना क्या है। तो डॉक्टर्स बोलते थे आमतौर पर खट्टी तली मीठी चीज़ें नहीं खानी, लेकिन मैं सोचती थी कि सबके लिए सेम परहेज। तभी मैंने डिसाइड करना स्टार्ट किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन सी चीज़ें नहीं खानी। मुझे कोई कठिनाई कभी भी महसूस नहीं हुई, ना पढ़ाई करते हुए और ना ही कोई काम करते हुए। पर एक चीज़ जो मैंने बहुत रियलाइज करी है वो ये कि आपकी कमिटमेंट, आपका हार्डवर्क, आपकी कमिटमेंट हमेशा बोलती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। डायटेटिक्स करने के बहुत सी कठिनाइयाँ थी मेरे पास, बिकॉज सब लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। आज जैसे आपने मिस्टर गूगल से आपने चीज़ों को डाउनलोड किया, लेकिन उस वक्त हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। वी हैड टू वेट कि किसी ने अगर बुक्स बोरो की है तो हम उससे लाएं, रिसर्च पेपर्स हम लोग रीड करें। तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आजकल है। तो ये सारी कठिनाइयाँ हमारे पास थी लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से। लेकिन आई एम ग्लैड कि हमने जो भी नॉलेज हमारे को उस वक्त अवेलेबल थी, हमने उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल किया और आज हम आपके साथ मुखातिब हैं। डॉक्टर बनने वाले एस्पिरेंट्स को मेरी 2 सलाहें हैं। एक, अपने पेशेंट्स की तरफ कमिटमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप में बहुत पेशेंस और बहुत हार्ड वर्क करने की क्षमता हमेशा होनी चाहिए। रिजल्ट्स थोड़ी देर से मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। मैं आजकल के इस वातावरण में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम बीमारियों को दबाने की जगह हर पेशेंट में, हर प्राणी में, हर एक उस मरीज़ में जिसको पुरानी तकलीफ़ें हैं, एक ओज़ की वृद्धि करने की चेष्टा करनी चाहिए। और जितना हमारे शरीर के अंदर ओज़ रहेगा, हम शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, एज ए वैद्य ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले उसके अंदर ओज़ की वृद्धि करें और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। इसी से हम जनजाति का भला कर सकेंगे और हर बीमारियों से निजात पा सकेंगे। आप सभी को मैं डॉक्टर्स डे पर यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर बीमारी के लिए आपको अपनी डाइट को वॉच करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बीमारी हो गई है तो हमें डाइट का ध्यान रखना है।
लेकिन ज़िंदगी का जो मूल मंत्र है अच्छा आहार और विहार है। आप अच्छी डाइट खाइए, बहुत सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को आपको ख़त्म करना है अपनी डाइट में से, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो खूबसूरत है, टेस्टी है और आप अपनी ज़िंदगी में उसे उतार सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर सोचना है, बिकॉज़ मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारा आहार और विहार सही है तो बीमारी नहीं आएगी। खुदा ना खास्ता अगर बीमारी आ भी गई है तो वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। इस शरीर में, इस परमात्मा प्रदत्त शरीर में हमारा शरीर इतना सक्षम है कि इसमें किसी भी बीमारी होने की संभावना नहीं होती। हमारा शरीर, हमारे टिश्यू, हमारे सेल इतने सक्षम हैं कि वो हमेशा ही प्रफुल्लित रह सकते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस इसमें एंटर नहीं कर सकता। अगर अंदर चला भी जाता है तो हमारा शरीर उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, परंतु इसके लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है जिसको हम ओज के नाम से, वेद में, आयुर्वेद में इसको ओज के नाम से बोलते हैं, एलोपैथ इसको इम्यूनिटी के नाम से बोलते हैं। अदरवाइज इस शरीर में अगर ये ओज, ये शक्ति, ये ऊर्जा भरपूर रहती है तो हमारे अंदर किसी भी तरह की बीमारी होने की संभावना नहीं रहती। हमारा मुख्य उद्देश्य इस ओज को परिपूर्ण करना ही है। अगर हमारे अंदर ओज पूरा होगा तो हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी हमारे अंदर नहीं आ सकती। और इस ओज को पूर्ण करने के लिए कोई बहुत हमें ज़्यादा उपाय नहीं करने, केवल मात्र अपने आहार पे ध्यान देना है, केमिकल्स कम से कम लेने हैं। हमें एक ऐसे वातावरण में जाना है जहाँ योग और ध्यान बहुत अच्छी तरह से हो सके और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारे शरीर की ओज की क्षतिपूर्ति होती रहती है। दोस्तों, मेरा एक सपना था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां डॉक्टर्स और हीलर्स पेशेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकें और उन तक अपनी नॉलेज भी पहुंचा सकें। तो दोस्तों, हील मी होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल उसी सपने का एक साकार रूप है और इस पोर्टल पर डॉक्टर्स और हीलर्स के लिए हमने यह सर्विस बिल्कुल फ्री रखी है, जहां पे वो अपना प्रोफाइल, अपने टेस्टिमोनियल्स, अपने रिव्यूज़, अपने ब्लॉग्स सब डाल सकते हैं और अपनी नॉलेज अपने पेशेंट्स तक शेयर कर सकते हैं। तो यदि आप भी एक डॉक्टर हैं या हीलर हैं तो आप होलिस्टिक हेल्थ कम्युनिटी का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। नमस्कार।